अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। सरकारी नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में। सिंध की ये बड़ी भर्तियां हैं। सिंध में जो है वो एक बहुत पहले से नेशनल टीबी का प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जिसे कहते हैं, जिसमें टीबी को कंट्रोल कराया जाता है। ये जो है वो सरकारी नौकरियाँ इसमें अनाउंस कर दी गई हैं। इसमें जो है वो आप लोगों को अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 5 जनवरी। 5 जनवरी से पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 5 जनवरी के बाद दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके अलावा नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसमें कम तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम जो है वो आपके पास अगर मैट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटर है तो भी, और ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ये पोस्ट किस तरह की है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ख़ुद कहीं जाके, ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जान सकें। सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई जॉब्स के बारे में पता चलता रहेगा, तो आप लोग लाजमी अप्लाई भी कीजिएगा। इसमें पूरा सिंध अहल है, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। The donor-funded project seeks to hire qualified and competent candidates having domicile of Sindh province. Sindh province के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन एंड प्लेस भी लिखी हुई है इन लोगों ने। तो ये पोजीशंस हैं डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास अगर MBBS है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PMDC से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हो, एज आपकी 40 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी में भी आप लोगों को जो है वो MBBS तालीम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी है LHV TB की। तीसरी में भी आपके पास MBBS या MPH हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 50 साल है। इसके बाद है TB कोऑर्डिनेटर फिजिशियन की। इसमें भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपके पास MBBS हो, 2 साल आपका तजर्बा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है HR असिस्टेंट की। HR असिस्टेंट के लिए 14 साल आपके पास तालीम हो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जीन एक्सपर्ट टेक्नीशियन की। जीन एक्सपर्ट टेक्नीशियन के लिए आपके पास बैचलर्स हो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर आपके पास FA/FSC हो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के डिप्लोमा के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सीनियर लैब सुपरवाइज़र की। सीनियर लैब सुपरवाइज़र के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी होनी चाहिए आपके पास, फार्मेसी में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो काउंसलर, फील्ड ऑफिसर, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिस्ट की है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्लिनिकल फिजियोलॉजी में आपके पास 3 साल का तजर्बा हो। इसके बाद है प्रोग्राम असिस्टेंट की और ऑफिस असिस्टेंट की। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको FSC या FA चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इनकी जॉब बहुत अच्छी होती है। इनको सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होता है। बहुत कोई मुश्किल जॉब नहीं होती, बहुत अच्छी पे होती है और बहुत अच्छी ही जॉब होती है। तो इसके लिए अगर आप अहल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए भी देखें आप लोगों को सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए और आपके पास जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो लैब असिस्टेंट का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी लाजमी अप्लाई करें क्योंकि मैट्रिक तालीम तो आजकल सभी के पास होती है। इसके बाद है स्प्यूटम रेफरल ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट की या राइडर की। इसके लिए देखें बहुत सारी असामियाँ हैं, अलग अलग जगह की असामियाँ हैं। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की भी है, डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल हैदराबाद की भी है, काफ़ी सारी जगहों की है। तो आप लोग देख सकते हैं और लाजमी अप्लाई कीजिएगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप देखिए, इसमें भी सिर्फ आपको मैट्रिक चाहिए। अगर आपके पास इंटर है तो आप लोगों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। आपको ड्राइविंग आती हो और आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। इसके बाद आप लोगों ने इनमें अप्लाई किस तरह करना है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है कि www.forms.gle/gbncxhncxdudr
D8RN7A। ये आप लोगों को याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, तो आपको ये याद रहेगी और आप अप्लाई कर सकेंगे। इस वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। देखिए, इसमें सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल होगी, तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप लोग दे सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको TADA उनको बता दिया जाएगा किसी कॉल या मैसेज के थ्रू। इसके अलावा अगर आप लोग एलिजिबल हैं, लाजमी अप्लाई करें। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।